नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं द पॉलिटिक्स मैन। दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी की यात्रा निकली थी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, जब वो यात्रा मध्य प्रदेश पहुंची थी तो मध्य प्रदेश में एक परिवार, उस परिवार के छोटे छोटे बच्चों ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को सपोर्ट करने के लिए गुल्लक लेकर के आए थे। वो गुल्लक, वो बच्चे, वो परिवार उस यात्रा में देखा गया था। तमाम लोगों ने उनकी वीडियो को शेयर किया था। उस गुल्लक में बच्चे जो राहुल गांधी की यात्रा को, भारत जोड़ो यात्रा को सपोर्ट करने आए थे, और जो परिवार आया था उस परिवार ने सुसाइड कर लिया है। क्यों कर लिया है, उसके पीछे की पूरी कहानी आज आपको इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। क्योंकि एक मामला जो मध्य प्रदेश से निकल करके आया है वो काफी गंभीर और चौंकाने वाला है। गंभीर इसलिए भी है क्योंकि देश की सरकार, यानी देश में जो सरकार चल रही है वो ईडी, आईटी और सीबीआई से लोगों को डरा धमका करके उनको प्रताड़ित करने का काम कर रही है। यह बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि जिस परिवार के बच्चे गुल्लक लेकर के आए थे, उस परिवार ने जो सुसाइड किया है, उसके माता पिता सुसाइड किए हैं, उसका मामला भी इसी ईडी और सीबीआई और आईटी से जुड़ा हुआ है। दरअसल हुआ ये कि उस परिवार के घर में ईडी ने छापा मारा और परिवार ने जो आरोप लगाया है, परिवार का जो सुसाइड नोट मिला है, उसमें साफ साफ यह लिखा गया है कि ईडी के अधिकारी हमारे घर पर आए थे और उन्होंने दबाव बनाया कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो आपको ऐसे ही परेशान किया जाएगा। परिवार सुसाइड कर लिया। छोटे छोटे बच्चे हैं, वही बच्चे जो नन्ही हाथों से राहुल गांधी की यात्रा में गुल्लक लेकर के आए थे, और उन बच्चों ने कहा था कि राहुल गांधी जो कश्मीर जा रहे हैं कन्याकुमारी से, इस यात्रा में बहुत खर्च आएगा और मैं चाहता हूं कि गुल्लक में जितना हमारे पास पैसा है, गुल्लक में हम राहुल गांधी को सहयोग के रूप में उसको जो गुल्लक है उसको दें। परिवार ने सुसाइड कर लिया है। बच्चों को छोड़ करके उनके माता पिता चले गए हैं क्योंकि उनके ऊपर दबाव था कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। क्या इस देश में जो भी व्यक्ति राहुल गांधी से मिल रहा है, क्योंकि राहुल गांधी तो रोजाना किसी न किसी से मिल रहे हैं, किसी नाई से मिल रहे हैं, किसी कुम्हार से मिल रहे हैं, किसी पान वाले से मिल रहे हैं, किसी मिठाई के दुकान वाले से मिल रहे हैं, तो क्या इस देश की सरकार यह चाहती है कि उनके घर पर भी ईडी भेज करके उनके ऊपर दबाव बनवाया जाए कि तुम बीजेपी ज्वाइन कर लो, बीजेपी नहीं ज्वाइन करोगे तो तुमको ऐसे ही परेशान किया जाएगा? क्योंकि मध्य प्रदेश से जो बात निकल करके आई है, मध्य प्रदेश की जो घटना सामने आई है, उस घटना ने इस पूरे देश को शर्मसार किया है। बीजेपी और पूरी मोदी सरकार पर लानत का काम किया है उस घटना ने कि जिस परिवार ने गुल्लक देने का काम किया, बस द्वेष इतना था कि उस परिवार के बच्चे राहुल गांधी की यात्रा में गए और गुल्लक राहुल गांधी की यात्रा के समर्थन में दिया। अब यही बात मोदी और शाह की जो जोड़ी है, यही बात बीजेपी सरकार जो है पचा नहीं पा रही है। वो चाह रही थी कि वो परिवार अब बीजेपी ज्वाइन करे, लेकिन वो परिवार बीजेपी ज्वाइन नहीं किया, वो परिवार सुसाइड कर लिया। तो लानत है ऐसी सरकार पर, लानत है ऐसे अधिकारियों पर जो राजनीतिक द्वेष में एक पूरे परिवार को खत्म कर दिए। क्या खबर है, उस खबर को भी थोड़ा सा जान लीजिए आप। आज तक ने एक खबर लगाई है कि जिस कारोबारी के बच्चों ने राहुल गांधी को भेंट की थी गुल्लक, उसका पत्नी संग मिला 100। 5 दिसंबर को ईडी ने मारा था छापा। खबर के अंदर यह लिखा है कि हाल ही में मनोज परमार के आष्टा और इंदौर के मकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापे मारे थे। कई चल अचल संपत्तियों के दस्तावेज भी जब्त किए थे। मनोज परमार उस समय सुर्खियों में आए थे जब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में उनके बच्चों की टीम ने राहुल गांधी को गुल्लक भेंट की थी। जो बात मैं आपको बता रहा हूं कि राहुल गांधी को गुल्लक भेंट करना इतना भारी पड़ गया इस परिवार को कि ईडी के छापे मारे जाने लगे। ईडी को भेज करके उस परिवार को बीजेपी ज्वाइन करने के लिए दबाव बनाया जाने लगा। आगे खबर है कि
सीहोर जिले के आष्टा में मनोज परमार और उनकी पत्नी नेहा के 100 घर के फंदे में लटके मिले। सुसाइड कर लिया परिवार ने। पुलिस की माने तो प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। बीते 5 दिसंबर को ही मनोज परमार के आष्टा और इंदौर के मकानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने छापे मारे थे। कई चल अचल संपत्तियों के दस्तावेज भी जब्त किए थे। मनोज परमार, जो अभी मैंने खबर बताई है कि वही मनोज परमार हैं जो उस समय सुर्खियों में आए थे जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश पहुंची थी। बच्चों की एक टीम थी, बच्चों की टीम के हाथ में एक गुल्लक था, उस गुल्लक में कुछ पैसे थे। वो पैसे राहुल गांधी की यात्रा के समर्थन में राहुल गांधी को सौंपे जाने थे। पैसे उनको दिए गए थे, गुल्लक उनको दिए गए थे। यही बात बीजेपी को पच नहीं रही थी। उनका जो सुसाइड नोट मिला है उसमें पूरी तरह से यह बात लिखी गई है कि जो अधिकारी आए थे उन्होंने यह दबाव बनाया था कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, आप भाजपा में आ जाइए, आप बच सकते हैं। इस मामले पर दिग्विजय सिंह जो हैं मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, उन्होंने ट्वीट किया है अपने एक्स अकाउंट पे और लिखा है, मैंने मनोज के लिए वकील की व्यवस्था भी कर दी थी, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मनोज इतना घबराया हुआ था कि आज उसने व उसकी पत्नी ने आज सुबह आत्महत्या कर ली। मैं इस प्रकरण में ईडी डायरेक्टर से निष्पक्षता से जांच की मांग करता हूं। तो ये इस देश में हो रहा है कि एक परिवार जो राहुल गांधी से मिल रहा है उसको दबाव बनाया जाने लग रहा है ईडी भेज करके कि आप बीजेपी ज्वाइन करिए, नहीं तो ऐसे ही परिवार सुसाइड करते रहेंगे। राहुल गांधी लगातार मिल रहे हैं, कभी कुम्हार से मिल रहे हैं, कभी नाई से मिल रहे हैं, कभी ऑटो वाले से मिल रहे हैं, कभी कैब ड्राइवर से मिल रहे हैं, वो रोज किसी न किसी से मिल रहे हैं। तो क्या इस देश की सरकार यह चाहती है कि राहुल गांधी जिससे मिल रहे हैं, वो परिवार, वो लोग जो राहुल गांधी से मिल रहे हैं, वो बीजेपी आके ज्वाइन करें? इसके लिए अगर वो मना करते हैं तो उनके ऊपर ईडी भेजी जाती है, सीबीआई छोड़ी जाती है, एफआईआर दर्ज करवाए जाते हैं, पुलिस से परेशान करवाया जाता है। इस मामले पर बिहार के जो नेता हैं पप्पू यादव, उन्होंने ट्वीट किया है। पप्पू यादव ने क्या लिखा है उसको भी आप जान लीजिए, क्योंकि लगातार जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इस मामले को लेकर के, वो भी जानना, वो भी समझना बेहद जरूरी हो जाता है। पप्पू यादव ने लिखा है कि ईडी को बीजेपी का गुंडा ब्रिगेड बनाकर किस मुंह से संविधान पर चर्चा करते हो। यानी पप्पू यादव जो लिख रहे हैं इस परिवार के समर्थन में, अभी आप जानते हैं कि संसद में संविधान पर चर्चा हो रही है, संविधान पर बातें की जा रही हैं, तो वही पप्पू यादव तंज कर रहे हैं कि ईडी को बीजेपी का गुंडा ब्रिगेड बनाकर किस मुंह से संविधान पर चर्चा करते हो। भारत जोड़ो यात्रा में एक बच्चे ने अपना गुल्लक राहुल गांधी को दान दिया तो बीजेपी के लिए ईडी ने उस बच्चे के माता पिता को इतना प्रताड़ित किया कि उन्हें आत्महत्या करना पड़ा। कहा बच्चे से राहुल गांधी का वीडियो बनवाओ। यानी जो परिवार मिला था उसने आत्महत्या तो कर ली। दिग्विजय सिंह ईडी के डायरेक्टर से निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। पप्पू यादव ईडी को बीजेपी का गुंडा ब्रिगेड बता रहे हैं। तमाम ऐसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, मध्य प्रदेश से भी आ रही हैं, पूरे देश से आ रही हैं। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या राहुल गांधी से मिलना इतना बड़ा गुनाह हो गया? क्या राहुल गांधी की यात्रा में जा करके एक बच्चे को गुल्लक देना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि उसके माता पिता सुसाइड कर लिए, उनके ऊपर दबाव बनाया गया, इसलिए उन्होंने सुसाइड किया है? आप क्या सोचते हैं इस मामले को लेकर के? हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।